election schedule for the 8th November 2024 may be postponed to facilitate the effective participation of people from all areas of Pakistan and belonging to all political shades in the electioneering process. Now let me put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed. आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। सेनेट में करारदाद कसरत राय से मंजूर। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। मौलाना फजल रहमान, मोहसिन दावड़ और सिक्योरिटी अहलकारों पर हमले हुए। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करे। सेनेटर दिलावर की करारदाद का मतन। करारदाद की मंजूरी के वक्त ईवान में 14 अरकान मौजूद थे। नून लीग के अफनानुल्लाह की करारदाद की मुखालफत। पीपल्स पार्टी के बहरामंद तंगी की वजाहत। कहा करारदाद की मुखालफत की, मैं और गर्दीप खामोश नहीं रहे। वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तजा सोलंकी के एतराज़ के बाद करारदाद दोबारा पेश। दूसरी बार भी कसरत राय से मंजूर। इलेक्शन होंगे, बिलावल भुट्टो का सेनेट की करारदाद पर रद्द-ए-अमल। लाहौर में जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नून लीग और पीटीआई शराफिया की नुमाइंदा हैं, इसलिए उन्हें पंजाब में मुसल्लत किया गया। नफरत, तकसीम और पुरानी सियासत को खत्म करेंगे। इक्तदार में आकर तनख्वाहें डबल करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी इलेक्शन वक्त पर चाहती है। सेनेट में करारदाद की हिमायत नहीं की, किसी के दस्तखत भी मौजूद नहीं। इजलास की वीडियो देखकर बहरामंद तंगी से वजाहत लेंगे। शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी इंतखाबात हुए। पीपल्स पार्टी ने तो वज़ीर आज़म के लिए अपने उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और हुक्म इंतखाबी शेड्यूल मुतासिर नहीं कर सकता। इलेक्शन इल्तवा के हक में सेनेट करारदाद मुल्क के खिलाफ साजिश है। सिराजुल हक का रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क में अमन इस्तेहकाम शफाफ और बरवक्त इलेक्शन से ही आएगा। जमात इस्लामी ने इंतखाबात बरवक्त करवाने के हक में करारदाद सेनेट में जमा करवा दी। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी सुन्नी उलमा काउंसिल अलामा मसूद रहमान उस्मानी जा बहक। ड्राइवर जख्मी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का केस। फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला जल्द सुनाने का इंदिया। चीफ जस्टिस ने नमाज दिए। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली मुद्दत के कानून से खुश है। पार्लियामेंट कह चुकी है नाअहली 5 साल होगी। किसी ने कानून चैलेंज ही नहीं किया। कागजात नामजदगी में कितने ग्राम सोना है ये तक पूछा जाता है। बीवी की अंगूठी बताने का भूल जाने वाला भी ताहयात नाअहल। ऐसा इम्तिहान क्या पूरी दुनिया में कहीं अरकान पार्लियामेंट के लिए है? किसी और मुल्क में सियासतदानों के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। किसी भी जुर्म पर बुनियादी हुकूक ताउम्र मुअत्तल नहीं हो सकते। मखदूम अली खान का जवाब, अदालत फैसला करे कि नाअहली का डिक्लेरेशन किसने देना है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। चीफ जस्टिस ने जस्टिस उमर अता बंदियाल के समीउल्लाह बलोच केस फैसले पर भी सवालात उठा दिए। 1973 का आइन बनाने वाले ज्यादा दानिशमंद थे। बाद में कुछ लोग टहलते हुए आए कि चलो इसमें कुछ और डाल दो। उन्होंने सोचा ऐसी चीजें लाते हैं जिसको जब दिल चाहा नाअहल कर देंगे। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल के बाद अहल हो जाता है। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहल। हम खुद को आइन के सिर्फ एक मखसूस जुज़ तक महदूद क्यों कर रहे हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा, इंतखाबात पर इनफरादी नहीं, आइनी तशरीह से मुतालिक केस सुनेंगे। इनफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा देंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। NA-132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी। NA-119 से मरियम नवाज के कागजात के खिलाफ दायर अपील की समाअत कल होगी।
मेरे कंधों पर नवाज शरीफ और दीगर अहल होने जा रहे हैं। लंगड़ी लूली नून लीग का वज़ीर आज़म मेरे कंधे का सहारा लेकर इक्तदार में आ रहा है। इतनी जल्दी तो तंदूर से नान नहीं बनता जितनी जल्दी इस काम की पड़ी है। फैसल वावडा का तंजिया ट्वीट, लिखा कुछ भूला नहीं हूं, पगड़ी उछालने वालों का सूद समेत एहतसाब होगा। NA 214 थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात मंजूर। NA 238 से हलीम आदिल शेख को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। परवेज इलाही, मुनिस और कैसर इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत। 8 जनवरी को वकला तलब। इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल में फवाद चौधरी की अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। सानहा 9 मई की नई तहलका खेज फुटेज मंजर-ए-आम पर मखसूस सियासी जमात के मुलविस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। शरपसंद मुकम्मल तैयारी के साथ जमात का परचम उठाए तखरीबकारी में मसरूफ, बागियाना नारों के साथ सरकारी इमलाक को आग लगाते रहे। कामयाबी पर इशारे करते देखा जा सकता है। क्या मखसूस जमात के सानहा 9 मई मुकम्मल तैयारी के साथ करने में कोई शक बाकी रह गया है? इसराइल का आग और खून का खेल जारी। 24 घंटे में गजा में 100 से ज्यादा मकामात पर फजाई, जमीनी और समंदरी हमले। मजीद 162 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप के करीब बमबारी से 50 से ज्यादा घर मुनहदिम। हमास की भरपूर मज़ाहमत भी जारी। दुश्मन के 2 टैंक और 2 गाड़ियां तबाह। बेरूत में इसराइल के ड्रोन हमले में शहीद होने वाले हमास के नायब सरबरा सालेह अल आरूरी सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। कई दिहाइयां गुजर गई, वादों पर अमल ना हो सका। काबिज भारतीय मजालिम का सामना करते कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने की करारदाद मंजूर हुई। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर मकबूजा वादी में हड़ताल। बांग्लादेश में आम इंतखाबात में 2 दिन बाकी। इलेक्शन से कबल अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौज तैनात। हुक्मरान जमात अवामी लीग के मुसलसल चौथी बार मुंतखब होने का इम्कान। अपोजिशन के बाइकआउट की वजह से इंतखाबात पर बड़ा सवालिया निशान। वादी ज़ियारत में नए साल की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। 8 इंच तक बर्फबारी से हर मंजर हसीन। संजावी में भी रुई के गालों की बरसात। बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कोयटा, सिब्बी, कला सैफुल्ला और जाफराबाद में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर भी ठंडा ठार। कराची में सर्द हवाओं का राज। सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त के गहरे बादल। दूसरी इनिंग में भी बल्लेबाजों ने धोखा दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर एक और व्हाइट वॉश शाहीनों के मुंतज़िर। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद खाता भी ना खोल सके। सऊद शकील 2, सलमान आगा और साजिद खान भी 0 पर पवेलियन लौटे। बाबर आजम और साइम अयूब के अलावा कोई डबल फिगर में नहीं जा सका। हेजलवुड ने 1 ओवर में 3 विकेट्स लेकर बैटिंग लाइन की कमर तोड़ दी। तीसरे रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 68 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया पर 82 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर आमिर जमाल ने धाक बिठा दी। अकेले ही आधी से ज्यादा टीम उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 299 रन्स पर आउट। फास्ट बॉलर के 6 शिकार। डेब्यू सीरीज में 18 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए।